हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत अच्छा टॉपिक है आज के, आप जानने वाले हैं मौलिक अधिकार। आज जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। ठीक है, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं कौन है बताएंगे कमेंट में। देखिए, ये हैं हमारे देश के संविधान निर्माता। संविधान के पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक। देखिए, मौलिक अधिकार जानेंगे पहले। मौलिक क्या होता है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ठीक है मेरे दोस्त, जन्म के साथ ही मिले मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है हम भी जानेंगे। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार क्या है? जन्म के साथ ही मिले मूल अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिनका संविधान में उल्लेख कर उन्हें नागरिकों के लिए सुरक्षित बना दिया जाता है। संविधान ने भारतीय नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया। देखिए, ये जब हम अनुच्छेद जानेंगे, ठीक है, तब एक चीज ये जानेंगे कि क्यों 44वें संशोधन करके मौलिक संपत्ति का अधिकार बस एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार क्या था, क्या बताएंगे कि जन्म के साथ ही व्यक्तियों को मिले मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, यदि इसका कोई हनन करता है, आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, कोई छीनता है, आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और कहीं कहीं ये मौलिक अधिकार आपको छीना जा सकता है। जैसे हो गया आपातकाल लागू हो गया, तो जैसे अभी कर्फ्यू लग रहा है, तो कर्फ्यू में आप यदि बाहर घूमेंगे तो क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन उसमें घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, वहां आपका हनन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? समानता का अधिकार मेरे दोस्त। समानता का अधिकार किसका अधिकार? समानता। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई आपका शोषण कर रहा है तो आप उसके प्रति विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं मेरे दोस्त। क्या कर सकते हैं? आवाज। समानता, यदि आपके प्रति कोई भेदभाव कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी मजहब अपना सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार। जो इसे मान ले कोई हनन कर रहा है, आप यदि मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है या आपके प्रति गलत किया जा रहा है, तो आप इसके प्रति आवाज उठा सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में मेरे दोस्त। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये सब हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है मेरे दोस्त। मौलिक अधिकार जन्म के साथ ही मिले मूल अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध यदि कोई आपका शोषण कर रहा है वहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ये नहीं कि कोई भी मजहब आपके संस्कृति, कोई भी अलग एरिया के लोग, अलग क्षेत्र के लोग आपकी संस्कृति को, आपकी कल्चर को कुछ ठेस पहुंचाए, इसके विरुद्ध आप आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, कौन है हमारे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान जनक। चलिए देखिए, देश के सार्वजनिक हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार का मौलिक अधिकार का संयुक्त संगत प्रबंध लगा सकती है। ठीक है, मैंने जैसा कि मैंने बताया कि कहीं पे कहीं कहीं आपका मौलिक अधिकार का भी हनन किया जा सकता है, जैसे आपातकाल हो गया। ठीक है, बात जैसे कि मैंने बताया, कर्फ्यू के एक उदाहरण दिया कि जैसे कि पूरे देश के लिए कर्फ्यू लगाया गया, आप कहेंगे कि नहीं मेरा एक स्वतंत्रता का अधिकार, मेरा एक मौलिक अधिकार है, मैं हनन नहीं कर सकता। नहीं, उस समय आपका एक मौलिक अधिकार छीन ली जाएगी। और इसका भी बताएंगे जब कौन सा अनुच्छेद के अनुसार ये प्रतिबंध आप लगाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त,
चलिए, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ये बहुत अच्छा, इसे जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखिए वर्तमान उस दिन बताए थे, वर्तमान में 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों जिसे 25 भागों में बांटा गया। शुरू में 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, लेकिन आजकल क्या, जैसे कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद में 40A 40B करके का इस समय बांटा गया। ठीक है मेरे दोस्त, क्या वर्तमान में 448 अनुच्छेद, मतलब अभी जो है 448 अनुच्छेद है एवं 12 अनुसूची है, जिसे 25 भागों में बांटा गया। लेकिन शुरू में क्या किया, जब हमारा देश का संविधान लिखा गया था, निर्माण किया गया, तो कितने अनुच्छेद थे? 300। निर्माण के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभाजित था। भारत संविधान पूरे संसार में सबसे विशाल अर्थात सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। हमारा संविधान को लिखने में कितने वर्ष का समय लगा था? कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 11 मंथ और 18 डे, डिजिट नोट्स किया। ठीक है, और संविधान का जनक किसे कहता है? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे बाबा साहब के नाम से जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है, फटाफट मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। मिलते हैं फिर आप लोग से नए क्लास के रूप में। बाय।